हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो चलिए, मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन में भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वाति सक्सेना और अंकुश सक्सेना के बारे में, कि इतने सारे जो वाईटी पर ये सब यूट्यूबर हैं जो हिलते डुलते रहते हैं और जिनसे कुछ नहीं होता है, वहीं पे स्वाति सक्सेना जो हैं वो कितना अच्छा, मतलब 5 महीने की उनकी शायद प्रेगनेंसी है, उसके बाद भी पूरे घर को वो कितना अच्छे से संभालती हैं और साथ में वीडियो भी बनाती हैं, प्रमोशन का भी काम करती हैं। मतलब कैसे मैनेज कर लेती हैं स्वाति सक्सेना, मतलब कहना बहुत ही मुश्किल है, और बहुत मुश्किल है, सचमुच मुश्किल है। उनसे भी कम से कम ये जो और भी हैं यूट्यूबर, जैसे सिट्टो रानी, जगत भाभी, इन सबको कुछ कहीं ना कहीं सीखना चाहिए कि अपने फैमिली को लेकर कैसे वो सब कुछ करती हैं। और इनके साथ उनकी दोस्ती भी थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी, और हाल फिलहाल में सब कुछ ये हुआ है थोड़ा सा, तो पहले से थी तो कम से कम उस समय भी इनको देख के सीखना चाहिए कि घर परिवार को कैसे चलाया जाता है, और कितनी साफ़ सुथरी जो है ना वो वर्क अपना करती हैं, यानी कि वाईटी पर भी काम करती हैं। वो भी, उनके भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, 1 मिलियन में हैं उनके भी सब्सक्राइबर, उनके हस्बैंड अंकुश सक्सेना के भी। लेकिन कितने अच्छे से वो मतलब कि कपड़े वगैरह भी कितना अच्छा से पहनती हैं, कितना हर जगह भी जाती हैं, पार्टी में, फंक्शन में, हर जगह वो भी जाती हैं, लेकिन कितने अच्छा से सब कुछ करती हैं। और इधर में हमारी एक सिट्टो भाभी हैं जो पूरा चर्चा का विषय बनी हुई हैं अभी। तो ये है, तो उनसे कम से कम इन लोगों को सीखना चाहिए, जबकि इनकी दोस्त थी पहले, वो इनके ग्रुप में थी। तो इनसे देख के सीखना चाहिए कि कैसे स्वाति सक्सेना ना सब कुछ मैनेज करती है। उनके घर में देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान ही उनकी घर में जो पूजा होती है, घर भोज, जिसको गृह प्रवेश कहते हैं, वो हुआ। उसके बाद से होली के समय भी पूरे घर में उनके रंग अबीर बिखरा हुआ था, वो सब भी साफ करना। और कोई भी उनके घर में ना काम करने वाला नहीं है, वीडियो वगैरह में सब कुछ दिखता है। अकेले ही वो अपने घर को खुद इतने अच्छे से संभालती हैं। और उनकी एक सासू माँ है जो शायद उनके पैरों में प्रॉब्लम है, वो चल नहीं पाती हैं, तो वो बैठी रहती हैं। तो उनसे भी स्वाति सक्सेना का कितना अच्छा बॉन्डिंग है, कभी भी कुछ भी कहीं नहीं दिखाई देता है। और वहीं पे देखिए आप, जैसे जगत भाभी का हुआ या रंजना का हुआ, कभी कुछ इनकी सास कहती हैं, कभी ये लोग कुछ कहती हैं, तो इन लोगों में बहुत कुछ बहुत बार दिखाई दिया है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इनके बारे में, मैं सिर्फ यहाँ पे स्वाति की बात कर रही हूँ कि कितना अच्छे से वो अपने घर परिवार सबको मैनेज करके, और इतनी 5 महीना के प्रेगनेंसी के समय कर रही है, ये बहुत बड़ा मतलब की बात है। और उनके हस्बैंड जो हैं, उनका भी ब्लॉग, काफ़ी सारी बातें इधर उधर होती हैं, लेकिन वो शायद थोड़ा सा, कोई होता है ना मजाकिया टाइप का, उस तरह का वो है। उनका नेचर है कि हर बात को मजाक में लेते हैं और हंसते हैं, हंसी उड़ा देते हैं। वो खुद की भी घर की बातों को ना हंसी उड़ा देते हैं। मैंने बहुत सारा उनका ब्लॉग देखती हूँ कि जैसे प्रवेश के समय अपने चूल्हा को नया लेंगे, पुराना है, मतलब अपनी भी चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए, अपनी भी चीज़ों को अपने ब्लॉग में हंसी मजाक के रूप में वो रख देते हैं। तो होता है, बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं कि हर बात को वो चाहते हैं ना कि हंसी हंसी ही ज़िंदगी को, मतलब हमें जीना चाहिए, शायद इस टाइप के हैं वो, और उनको उसी में अच्छा लगता है। तो ये लोग कितने अच्छे से मैनेज करते हैं। और एक बात मैं और बोलूँगी कि इन्होंने ना, उनके पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपने अपने घर का नाम
ब्रिज क्यों रखा है। तो उन्होंने जो पूरा घर दिखाने के लिए जो ब्लॉग उन्होंने डाला था, बहुत अच्छा ब्लॉग था वो। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने ना मेरे दादा का नाम ब्रिज ब्रिज कुछ करके उन्होंने कहा था, और ब्रिज सक्सेना, और उनकी दादी का नाम शायद निर्मला देवी ऐसे करके कुछ उन्होंने कहा था। तो वही बोले थे कि मैंने ना ये घर अपने दादा के नाम पे रखा है। तो इसीलिए आप लोग कमेंट मत करिए। और इसके बगल में जो प्लॉट खाली है ना, इस पे जब मैं घर सोच रहा हूँ कि ख़रीद के बनाऊँगा, अगर आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहा तो, ऐसा उन्होंने अपने ब्लॉग में बोला था। तो उसका नाम मैं अपने दादी के नाम पे मतलब निर्मला नाम था शायद उनकी दादी का, कुछ ऐसा था, तो रखूँगा। तो देखिए यहीं से पता चलता है ना कि कितनी अच्छी नेचर और कितनी अच्छी सोच है उनकी। तो ये होता है कि ऐसा है, नहीं है कि वाईटी पे अच्छे नहीं हैं ब्लॉगर, अच्छे ब्लॉगर हैं और अच्छे ब्लॉगिंग करते हैं, पूरे घर परिवार को लेकर करते हैं और सबका ख्याल रखते हैं। यहाँ तो घर में काम वाली बाई आने के बाद भी ना घर में टाइम पे नाश्ता वगैरह या कुछ नहीं हो पाता है। तो ऐसे भी ब्लॉगर हैं और हिलते डुलते हुए रहती हैं हमेशा, और कोई काम वाली नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ब्लॉगिंग भी करती हैं। स्वाति सक्सेना प्रमोशन का भी काम करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन फिर भी एक बच्चा भी है उनका छोटा सा, उसको भी संभालना है और सबके लिए खाना बनाना, सब कुछ करती हैं। मतलब कि एकदम काबिले तारीफ़ है उनका। तो ये सिर्फ अच्छी हर कोई जैसे कह रहा है ना कि रिएक्शन वाली, ये तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है। जो अच्छे हैं उनके बारे में हम अच्छी ही रिएक्शन देंगे। जहाँ से हमें कुछ गलत दिखता है या कुछ गलत दिखाया जा रहा हो, वहाँ पे हम लोग गलत बोलेंगे। हर जगह जो सही है उसको सही ही बोलेंगे। तो ये चीज़ें मैंने देखी कि कितनी अच्छी हैं, और हर जगह देखिए एक अपना जो कल्चर है, जो अपना ये है, उसके अनुसार से वो कपड़े वगैरह भी बहुत अच्छी पहनती हैं। और इसी के साथ ना हम बात करेंगे थोड़ा सा सिट्टो रानी की। जो ये सिट्टो रानी है ना, इनका तो आजकल ये छाई हुई हैं। जितना ज़्यादा इनके मतलब पैसे आ रहे हैं ना, तो और ज़्यादा लालच इतनी बढ़ गई है ना कि हद हो गया है। पिछले भी वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें कही हैं। तो ये है, दिन पे दिन जैसे जैसे इनकी पैसा बढ़ रहा है ना, इनके कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। क्या पहनकर कहाँ जाना है, कुछ एक होता है ना कि जगह के हिसाब से भी, जैसे ये ब्लॉग में दिखा है कि होली का ब्लॉग में ये होली खेलने जा रही हैं, तो शॉर्ट्स नीचे में पहन लिया है। तो जबकि कलर खेलने अगर कोई भी जाता है ना, तो ढंग से शरीर को ढककर ही इंसान कपड़ा पहनता है, क्योंकि गीला वगैरह होने से या धरपकड़ लोग करते हैं लगाने के लिए, तो कपड़ा भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए, और जहाँ तक आपका कपड़ा रहता है कम से कम, वहाँ पे कलर जो है ना आपके शरीर को हानि भी कम पहुँचाता है। थोड़ा तो उसमें ये होता ही है, हानिकारक है ही, लेकिन फिर भी होली है तो एक दिन के लिए लोग खेलते हैं, तो ये है। तो वहाँ पे ये शॉर्ट्स पहन के गई हैं। मतलब इतनी ये अपने आप को ना इतना ज़्यादा ये दिखा रही हैं कि जितना, अब तो लग रहा है ऐसा ना कि जितना है नहीं, जितना इन लोगों के पास है नहीं, उससे ज़्यादा ये लोग हर चीज़ को ना दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत मॉडर्न हैं, हम ये हैं। आप कहाँ से उठ के आई हो, या आपके घर में और लोग कैसा हैं, उसको भी आप जाके देखिए। मॉडर्न बनने के लिए सिर्फ आप अकेले मॉडर्न बन जाओगी तो वो नहीं होगा, आपका परिवार में भी थोड़ा सा वैसा होना चाहिए। तो आप लोग जाके देख सकते हैं, कहीं भी ससुराल हो या मायका हो, कहीं भी। तो ये चीज़ है, इतना ज़्यादा इनको जैसे जैसे पैसा आ रहा है तो ब्लॉग में गाली का भी डाल दो। ब्लॉग में छोटे छोटे जितना पैसा है उतना छोटे कपड़े पहनते जाओ। कुछ कपड़ा का इनका ये नहीं है, इतना अपने आप को मतलब कि ये है। और अभी शायद ये जन्मदिन मनाने के लिए जाएंगी शायद गाज़ियाबाद कपड़े वगैरह लेने के लिए। तो ये है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन खैर जो भी है, इंसान को वो होता है ना कि
एक कहावत की अधरी गगरी छलकत जाए, वही वाला मुझे लगता है ना कि आ गया है ज्ञान सिट्टो रानी के पास। और उनके पति जो समित हैं वो क्या करते हैं कि ये लोग जब ब्लॉग बनाएंगे तो उसमें देखिए पूजा पाठ का दिखाएंगे पूरा। और होली में जो बन रहा है गुजिया वगैरह उसको देखिए बनाते जा रहे हैं और वहीं पे खा भी रहे हैं। वैसा कुछ नहीं है, तो जितना ये दिखाते हैं उतना कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पे मतलब कि नियम धर्म से खाना बनाया जाता है, तो भगवान के लिए या भोग के लिए निकाला जाता है। अच्छे अगर पकवान वगैरह आप बनाते हैं तो वैसा नहीं है, गुजिया बना रहे हैं वहीं पे खा रहे हैं तो वो तो भगवान को नहीं चढ़ेगा। और ब्लॉग वगैरह में दिखाते हैं, हर ब्लॉग में देखिएगा, इनके आए दिन के ब्लॉग में रहेगा समित जी जो है ना वो पूजा करते रहेंगे, घंटी वगैरह पूरा बजाते हुए सब कुछ अच्छा से बहुत दिखाएंगे। तो ये है ताकि आगे के ब्लॉग में 5 मिनट का ब्लॉग कम बनाना पड़े। तो ये है सिट्टो रानी का अभी जो घमंड कहिए, गुरूर कहिए ना, 7वें आसमान पे चढ़ा हुआ है। और हर जगह दिख रहा है कि समझ में ही नहीं है उनको, बस कुछ भी कर लो, गाली दे दो, कपड़े छोटे पहन लो, कुछ भी कर लो, बस व्यू आए, पैसे आए। अब पैसे के पीछे वे एकदम से पगला गई हैं जैसे हमारी सिट्टो रानी। तो ये है। और एक जगत भैया हैं जिन्होंने, मैंने उनके बारे में नहीं बोला था लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोलूँगी कि उनका नाम जो ये लीचड़ कीचड़ करके रखा गया है, शायद कहीं ना कहीं उन्होंने बिल्कुल सही साबित कर दिया। क्योंकि अभी होली के दिन ना वो अपने घर के आगे जो कीचड़ था उसमें जगत भाभी को फिर उनके अपने साली को डाल कर कीचड़ों के साथ होली खेला। तो बिल्कुल सही अपने नाम को उन्होंने प्रूव्ड कर दिया कि चलो मेरा नाम लीचड़ कीचड़ भी बिल्कुल सही है। और ये जगत भाभी जो हैं वो भी हैं। ये लोग देखिए पैसा ये लोग कमा ले रहे हैं या यूट्यूब पे इनको लोग लाइक कर रहे हैं कुछ लोग। अब तो बहुत मतलब कि निगेटिव कमेंट्स का तो कहिए ही मत, बहुत ज़्यादा इन लोगों के पास हर में निगेटिव कमेंट्स आते हैं और रहता है। लेकिन जो आस-पास के लोग हैं ना वो देखिए इनका वीडियो में सब कुछ साफ साफ, इनके ब्लॉग में सब कुछ साफ साफ दिखता है कि जो आसपास के लोग हैं ना वो इन्होंने जो ये 4-5 दिन का रखा था शादी का, उसमें भी जगत भाभी बुलाने गई थी। वो भी एक दिन बाद बुलाने गई थी, जब प्रोग्राम शुरू हो गया था एक दिन बाद गई थी। तो कोई भी आसपास के जो होते हैं ना जिसको हम पड़ोसी बोलते हैं, वो कोई भी नहीं आया था। और होली जैसे पर्व में भी कोई नहीं आता है इन लोगों के घर, ना कोई खेलने ना कुछ भी। भले हाँ जो व्यूअर्स हैं या ऑडियंस हैं उनके लिए ये अच्छे हों, बड़े हों, जो भी हो, लेकिन आसपास के जो पड़ोसी हैं जो हमारे दुख सुख में दुख हो या सुख हो साथ देते हैं, जिनके साथ हमें, अगर आप मार्केट निकलते हो तो कोई मिलता है तो जिनके साथ आप बात कर लेते हो, किसी के घर जाके 2 मिनट या 10 मिनट बैठते हो, किसी से बातें कर लेते हो, अपनी कोई बातें कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे बताते हो या उनकी मदद लेते हो। तो ये सारी चीज़ें ना इन लोगों के पास भले ही पैसा हो जो भी हो, लेकिन ये सारी चीज़ें ना कहीं भी दिखाई नहीं देती है। आप लोग नोटिस कीजिएगा, कभी भी ना इनके पड़ोसी हैं जो आसपास के, कभी भी इन लोगों के घर नहीं आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस यही था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। और चैनल मेरा नया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे भी ज़रूरत है। तो इसी के साथ, और वीडियो में कुछ भी आप लोगों को लगे कि गलत है या कुछ, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने गलत बोला है या सही। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से बोलूँगी मैं, और इसी के साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।